इस वीडियो में हम लोग सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला देखने वाला है। फर्स्ट फार्मूला क्या है? अच्छा, ये राइट एंगल ट्रायंगल होता था, थीटा के सामने वाला साइड को हम लोग पी बोलते थे और इसको बी बोलते हैं, नीचे वाले बेस को, और इसको हाइपोटेन्यूस। ठीक, तो साइन थीटा क्या होता है? पी बाय एच, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक थीटा, ये होता है एच बाय बी। कॉस थीटा क्या होता है? बी बाय एच, और सेक थीटा क्या होता है? एच बाय बी। टेन थीटा क्या होता है? पी बाय बी। कोट थीटा क्या होता है? बी बाय पी। इतना बात समझ में आ गया? अब क्या है रेसिप्रोकल फॉर्मूला? इसका मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 बाय कोसेक थीटा, या फिर ये भी बोल सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा। अब cos थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा, इसी तरह सेक थीटा बराबर 1 बाय cos थीटा। टेन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय cot थीटा, या फिर cot थीटा इक्वल्स टू 1 बाय टेन थीटा। ठीक, याद रखिएगा, कभी कभी इसका रेसिप्रोकल आप पुट करिएगा कोई क्वेश्चन में तो इजीली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्या है ये भी याद रखिएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? साइन थीटा बाय cos थीटा। इसी तरह cot थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बाय साइन थीटा। अब ये जो तीन फॉर्मूला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसी तरह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। कैसे याद रखिएगा? सी कॉमन लग रहा है तो कॉसेक का रिलेशन किसके साथ होगा? कॉट के साथ। समझ में आ गया? याद रखिए। अभी हम लोग और फॉर्मूला देखते हैं, ये वाला और ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब भी याद रखिएगा। साइन ए प्लस बी, ये क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। ठीक, नेक्स्ट क्या है? साइन ए माइनस बी, एकदम साइन ए कॉस बी यहाँ पे भी लिख देना, बस प्लस के जगह पे माइनस कर देना है, और साइन बी और कॉस ए रहेगा। इतना बस समझ में आ रहा? नेक्स्ट क्या है? कॉस ए प्लस बी। ये पता है कॉस वाला में थोड़ा लोचा ये होता है, जहाँ पे प्लस रहेगा ना बस वहाँ पे माइनस, मतलब साइन के साथ ये खेलते रहता है, तो ध्यान से याद रखिएगा। कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक, अब जबकि यहाँ माइनस होगा ना तो कॉस ए कॉस बी हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस आ रहा है, दिख रहा है, और साइन ए साइन बी, एकदम याद रखिएगा। ये सब अब सिंपल है। टेन ए प्लस बी, ये क्या होता है? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक, नेक्स्ट क्या है? टेन ए माइनस बी, ये क्या होता है? टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। इसको एकदम याद रखिएगा। समझ में आ रहा? नेक्स्ट क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं डबल एंगल फॉर्मूला। साइन टू थीटा बराबर क्या होता है? टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, यहाँ पे टू थीटा है और यहाँ पे क्या है? थीटा है। ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेन के फॉर्म में, कभी कभी क्वेश्चन में यूज करिएगा ना तो जल्दी सॉल्व होता है। टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन टू थीटा बराबर। आया समझ में? नेक्स्ट क्या है? कॉस टू थीटा, ये क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, आप ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ये कैसे करिएगा बताइएगा, मुझे भी कैसे कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, आप भी कर सकते हैं। इसका दूसरा फॉर्मूला ये है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पे क्या है? ये स्क्वायर है। हाँ, ये फिर टेन वाला भी याद रखिएगा, ये क्या होता है? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एकदम याद रखना है। अब टेन टू थीटा क्या होता है? टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये सब भी याद रखना, ये तो आसान ही है। यहाँ पे अगर आप ए इक्वस टू बी इक्वस टू थीटा पुट करिएगा तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। ठीक,